एक पेन ड्राइव 2976 वीडियो और न जाने कितनी महिलाओं के साथ यौन शोषण के आरोप। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्नाटका में हुए हसन सेक्स स्कैंडल की। ये जो पूरा मामला है, इसमें जो आरोपी बने हैं वो हैं एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना। तो ये पूरा मामला क्या है? क्या बीजेपी और जेडीएस का अलायंस जो है इस मामले के बाद टूट जाएगा? क्या एक्शंस लिए जाएंगे? ये सब आज हम जानेंगे आज के एडिटर्स टेबल में। हेलो एंड वेलकम टू डीएनए। और जो ये सारी चीजें बताएंगे वो हैं डीएनए के एडिटर तनवीर आजम जी। तो तनवीर जी, जो ये पूरा मामला है ये क्या है और क्या बीजेपी का अलायंस जो है जेडीएस के साथ वो तोड़ना पड़ेगा बीजेपी को? धन्यवाद पुष्कर जी। देखिए, ये जो पूरा जो मतलब जिसको पूरा इंडिया सेक्स स्कैंडल कह रहा है, ये हसन जो जगह है वहाँ पे वो है प्रज्वल रेवन्ना जो है वो जेडीएस के कद्दावर नेता है, क्योंकि उनके परिवार की ही पार्टी है। एचडी देवगौड़ा के पोते हैं, इनके फादर जो एचडी रेवन्ना है वो देवगौड़ा के सपुत्र है। तो इसमें जो वीडियो सामने आए हैं उसमें कई सारी महिलाओं के यौन शोषण की बातें हैं और जो कि बिल्कुल साफ दिख रही है। और ये वीडियो की टाइमिंग भी देखनी पड़ेगी। ये वीडियो सामने आए हैं, सेकंड फेज का चुनाव होता है 26 को। हसन की जो सीट है वो 26 में वो चुनाव में वहाँ वोटिंग पड़ती है और 27 तारीख को ये सारे वीडियोस एकदम से बाहर आते हैं। और प्रज्वल जो है वो अब हिंदुस्तान में नहीं है, वोटिंग खत्म होते ही वो जर्मनी चले गए। और इसमें वीडियो में आप जो सबसे हैरान कर देने वाली बात है, मतलब जिसको सोच के भी मतलब जिसको बताते हुए भी मुझे एक अलग मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमारा काम है, हमें जनता तक सच पहुंचाना है। तो इसमें हर तरह की महिलाएं हैं, इसमें पुलिस कर्मी भी हैं, इसमें पढ़ी लिखी महिलाएं भी हैं, इनमें ऑफिस गोयर्स भी हैं, इनमें कुक भी हैं और इनमें मेड भी हैं। तो ये जो पूरा जो प्रकरण है ये बाहरी जो आया है, ये बाहर लाने के पीछे जो जिन्होंने इसको लाया है और जिन्होंने जाके पहली एफआईआर दर्ज कराई है, वो जो लेडी हैं वो किसी जमाने में इनके घर पे कुक थी। प्रज्वल रेवन्ना और एचडी रेवन्ना के घर पे उन्होंने 4 साल तकरीबन कुकिंग करी है। और वो प्रज्वल की वाइफ की रिलेटिव भी कही जा रही है। और उन्होंने अपने इसमें लिखा है, बयान में बताया है पुलिस को कि हमारे साथ गलत हुआ है। और प्रज्वल रेवन्ना जो कि एक सिटिंग एमपी है, उन्होंने उनकी बच्ची के साथ भी उल्टी सीधी हरकतें की हैं, गलत यौन शोषण करने की कोशिश की, फोन कर करके और वीडियो कॉल करके। बाद में उनकी बेटी ने उनको ब्लॉक किया। फिर अल्टीमेटली ये इतने परेशान हो गए कि इन्होंने वहाँ उनको काम छोड़ के ये वहाँ से चले गए। तो ये तो मतलब वो सच्चाई है जो लोगों के सामने है। ठीक है, अब कर्नाटका सरकार ने इसके लिए एसआईटी बनाई है। एसआईटी की जांच होगी, जांच के बाद ही मामला क्लियर आएगा। क्योंकि देखिए, इस तरह के जब मामले आते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि सनसनी तो बनी जाती है, लेकिन हमें सनसनी के पीछे भी जाके देखना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी महिलाओं की लाइफ इन्वॉल्व है। और महिलाएं जो हैं, जो विक्टिम है, मतलब मैं अभी उनको कोर्ट के अंदर विक्टिम डालूंगा, क्योंकि देखिए प्रज्वल रेवन्ना वो भी एक इंसान है, उनका भी एक कैरेक्टर है, उनकी भी एक शख्सियत है। और ये सीधे उनको उस तरीके से मॉन्स्टर बता देना या कुछ ऐसा बता देना, मैं नहीं समझता कि एक जिम्मेदार पत्रकारिता होगी। एंड वी एज अ रिस्पॉन्सिबल चैनल, वी एज एट डीएनए, वी डोंट इंडल्ज इन सच काइंड ऑफ सेंसेशनलाइजेशन। हम न्यूज़ के तह में जानने की हमारी ये रहती है। तो ठीक है, एसआईटी तो अपना काम कर रही है। अब इसमें बहुत सारे लेटर सामने आ रहे हैं, बहुत तरह की बातें आ रही हैं। जैसे आपको भी पता है, अभी आप हमारे से जो बात हो रही थी कि बीजेपी के जो एक वहाँ के जो लीडर हैं, जो वी.वाई. विजेंद्र को लेटर लिखा था उन्होंने, देवराज गौड़ा 8 दिसंबर 2023 में उन्होंने ये लेटर, वो लेटर भी वायरल हो रहा है। तो उस लेटर की भी वो पुष्टि होनी बाकी है कि भाई ये लेटर वाकई जेन्युइन है, या क्योंकि आप जानते हैं आजकल फेक का जमाना है। बहुत सारी चीजें सालों से हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे, फेक चीजें बिल्कुल पॉपुलर, बिल्कुल वायरल हो जाती है। उनका कहना यह है कि उन्होंने विजेंद्र को बताया। वे विजेंद्र जो हैं वो भाजपा के अध्यक्ष हैं कर्नाटका के और येदियुरप्पा के बेटे हैं। अब उन्होंने मना किया। अगर दर्शकों को बता दूं मैं कि बीजेपी और जेडीएस चुनाव साथ मिलकर लड़ रही है। 2023 में इनका अलायंस बना था और अभी ये दोनों साथ में लड़ रहे हैं। और प्रज्वल के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद वहां रैली की थी और रैली में उन्होंने उनके लिए वोट मांगा। वो
सोशल मीडिया पे वो लाइन बहुत वायरल हो रही है कि आपका एक एक वोट प्रज्वल को जो जाएगा वो मुझे मजबूत बनाएगा। जी तो अब ये एक मतलब निकल के आ रहा है कि बीजेपी को सब पता था, जी लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने एक ऐसे पार्टी के साथ, एक ऐसे इंसान के साथ मतलब अलायंस किया जो कि इस तरीके के काम में इंडल्ज था। जी लेकिन ये है राजनीति। देखिए ये राजनीति है, ये राजनीति हमें कांग्रेस और जो आप और भी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पे छोड़ना है, क्योंकि अगर हम वो करेंगे तो फिर मतलब किसी को भी अक्यूज को गिल्टी करने का वो ना हम करना चाहते हैं ना आप चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही सनसनीखेज मामला है और निश्चित ही तौर पे सरकारों को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, और अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि उनको इसकी इंक्वायरी में, इसकी इन्वेस्टिगेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद लेनी चाहिए तो उनको बिल्कुल बेहिचक लेनी चाहिए। सबसे पहले प्रज्वल रेवन्ना जो अभी जर्मनी में है, और वहां से उनका एक बयान आया जो उन्होंने अपने एक किसी मतलब कर्मचारी बोली, उन्होंने इस पूरे मामले को साजिश बता दिया है और बताया बताया कि 3-4 साल पुराने वीडियोस हैं जो वायरल किए जा रहे हैं, और वो करके डीप फेक का इस्तेमाल करके उनको वायरल किया जा रहा है, हमारे परिवार को बदनाम करने की साजिश है। और देखिए जेडीएस ने आज उनको सस्पेंड कर दिया है। उनका सस्पेंशन भी बहुत बड़ी चीज है। उनके सस्पेंशन की मांग भी उनके पार्टी मेंबर में ने ही होती और जेडीएस ने उसको स्वीकारा और अभी 2 घंटे पहले ये खबर आई कि उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब ये देखना है कि अगर ये जैसे आज एक और खबर निकल के आई, कल तक ये खबर थी कि ये जो पेन ड्राइव है जिसकी आपने शुरू में चर्चा की जिसमें 2976 वीडियो है, ये पेन ड्राइव ये प्रज्वल के ड्राइवर ने कांग्रेस के किसी लीडर को दिया, इसकी कॉपी दी है। कॉपी जी। लेकिन उस ड्राइवर का आज बयान आया है कि ये पेन ड्राइव उसने बीजेपी के गौड़ा साहब को दिया था। ओके, अब वहां से वो पेन ड्राइव कहाँ गई, किसके हाथ में गई, ये वो ड्राइवर नहीं जानता है। तो आप समझ रहे हैं इसमें कितनी परतें हैं। हर घंटे 2 घंटे पे हमें एक नया तथ्य सामने आ रहा है। तो इसलिए ये मतलब इस अपने आप में ये इनसाइड स्टोरी है। तो जैसा कि हमने इस पूरे मामले की बात करी, ऐसा ही एक मामला थोड़े समय पहले अगर चलते हैं तो पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में भी हुआ था, जहां पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की आरोप लगे थे और यौन शोषण के आरोप लगे थे। शाहजहां शेख जो कि टीएमसी के नेता हैं उन पर, और उस समय टीएमसी को एकदम विलेन बना दिया गया था। टीएमसी ने ध्यान नहीं दिया और उनके जो नेता हैं उनके बारे में टीएमसी को पता नहीं। तो क्या बीजेपी के एक सांसद के ऊपर ऐसे आरोप जो लग रहे हैं वो भी चुनाव के दौरान लग रहे हैं और 2900 वीडियो से ज्यादा एक बहुत बड़ी बात है, तो क्या बीजेपी पर भी ये लांछन लगने वाला है? देखिए मतलब प्रज्वल जो है, प्रज्वल रेवन्ना, वो बीजेपी के नहीं जेडीएस के सांसद है। हाँ ये जरूर है कि बीजेपी और जेडीएस इस बार साथ में लड़ रही है, जैसा हमने पहले बताया। हाँ जितना मुखर होकर बीजेपी ने संदेश खाली के मुद्दे को उठाया जी, और चैनल्स, मीडिया हाउसेज और सोशल मीडिया और हर जगह पे उसकी बातें हुई, मुझे लगता है कि प्रज्वल वाला जो ये पूरा एपिसोड है, ये जो पूरा कांड है, ऑटरेज उसी लेवल का होना चाहिए जी। क्योंकि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल असॉल्ट तो फिर उसमें हम वी कांट पिक एंड चूज एंड ये मैसेज जो है ये मैं सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस, आप, टीएमसी सबके लिए है कि भाई सेक्सुअल असॉल्ट होना किसी भी वुमेन का किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी पार्ट में हो, और हिंदुस्तान के फॉर दैट मैटर इवन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी शुड रेज आवर वॉइस विथ इक्वल स्ट्रेंथ। ये नहीं कि अच्छा ये हमारी पार्टी का नहीं है तो छोड़ दो या वो दूसरी पार्टी का है, बिकॉज कुछ चीज़ें जो होती हैं वो पॉलिटिक्स से ऊपर होती हैं। और मेरे लिए ये जो पूरा एपिसोड है मैं इसको पॉलिटिक्स से ऊपर देखता हूँ। और जो एक बात आपने कही थी कि बीजेपी को इसमें क्या नुकसान क्या फायदा, देखिए बीजेपी को जेडीएस से उन्होंने हाथ इसलिए मिलाया क्योंकि बीजेपी, मैं बस 1 मिनट में बताना चाहूंगा दर्शकों को कि वो बीजेपी कर्नाटका में मजबूत है, लिंगायत का पूरा उसको सपोर्ट बेस है। जो गौड़ा परिवार है वो वोक्कालिगा कम्युनिटी से आता है, तो उन्होंने देखा कि अगर हम गौड़ास के साथ मिल जाते हैं, एच डी देवगौड़ा और एच डी कुमारस्वामी और रेवन्ना, तो हमारे साथ वोक्कालिगा भी आ जाएगा। तो लिंगायत और वोक्कालिगा अगर मिल जाएंगे तो उनका काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो जाएगी कर्नाटका में। तो ये बीजेपी के लिए एक पॉलिटिकल मतलब मजबूरी थी कि उन्होंने उनसे हाथ मिलाया है। और ये भी बात बहुत बार सामने आई है कि जेडीएस इज अल्टीमेटली प्लानिंग टू मर्ज द पार्टी इन बीजेपी। ओके, तो अब ये देखना है कि इस पूरे एपिसोड के बाद, इस पूरा जो ये घटनाक्रम निकल के आया, इसके बाद बीजेपी क्या करती है, क्या वो जेडीएस के साथ अपना नाता तोड़ती है, क्योंकि देखिए जेडीएस 2-3 सीटों पे ही लड़ रही है जी। तो 2-3 सीटों के लिए बीजेपी जैसी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी अपना
क्या इस तरीके का स्टिग्मा और इस तरीके के आदमी को अपने साथ लेके चलना चाहेगी? अगर ये जो वीडियोस हैं ये अगर सही प्रूफ होते हैं तो ये देखना पड़ेगा बीजेपी की। तो जैसा कि हमने इस पूरे मामले की परत दर परत आपके सामने रखी कि इस मामले में अभी तक क्या हुआ है और क्या चांसेस हैं आगे होने के। फिलहाल एसआईटी ने उनके ऊपर, प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर काफ़ी सारे चार्जेस लगाए हैं और आने वाले समय में क्या एक्शन होगा वो सभी के सामने होगा। अगर आपको क्या लगता है कि क्या प्रज्वल रेवन्ना जो हैं वो गिल्टी हैं या नहीं हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और ऐसे ही और भी डीप एनालिसिस और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए DNA के साथ।